सागर निजामी साहब क्या फरमाते हैं, वहां से उनका कैसे ज़हूर हुआ और खुद उसके लतीफ़ पैकर से एक नए शख्स का ज़हूर हुआ. He came out of that luxurious life that he had led. और खुद उसके लतीफ़ पैकर से एक नए शख्स का ज़हूर हुआ था जो दारो रसन का दीवाना. उसको जेल की सऊबतें, जेल की दार और रसन, रस्सियाँ और चेन्स, उसको कोई मतलब नहीं था उससे. था जो दारो रसन का दीवाना, बेड़ियों से जिसे मोहब्बत थी, उसको तो मोहब्बत थी बेड़ियों से. था जो दारो रसन का दीवाना, बेड़ियों से जिसे मोहब्बत थी. साज़े राहत थी जिसकी जंजीरें, जंजीरें उसके लिए राहत थी. साज़े राहत थी जिसको जंजीरें अपने खूने जिगर से उसने दिया. अपने खूने जिगर से उसने दिया रूहे आज़ादी वतन को फरोग. रूहे आज़ादी वतन को फरोग. उसने अपनी तबाह जन्नत को, तबाह ही तो था ये मुल्क, उसने अपनी तबाह जन्नत को एक नया नक्शे बहार दिया. क्या बात है. मुस्कुराने लगे नए खाके, जगमगाने लगे नए खाके. दैरो काबा में, कोह सहरा में, मस्जिद में, मंदिर में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, डेजर्ट्स में, दैरो काबा में, कोह सहरा में एक जश्न हयात होने लगा. एक रक्से हयात होने लगा. एक जश्न हयात होने लगा. एक रक्से हयात होने लगा. मुस्कुराने लगे नए खाके, जगमगाने लगे नए खाके. मुस्कुराने लगे नए खाके, जगमगाने लगे नए खाके. देहरो काबा में, सहरा में, देहरो काबा में, सहरा में एक जश्न हयात होने लगा. एक रक्से हयात होने लगा. एक जश्न हयात होने लगा. एक रक्से हयात होने लगा. देहरो काबा में, कोहो सहरा में एक जश्न हयात होने लगा. एक रक्से हयात होने लगा. शुक्रिया. जिंदगी का जश्न और रक्स होने लगा. अब्बास साहब फरमाते हैं आगे, ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने 1930 में एक सर्द ठंडी शबनमी शाम में रावी के किनारे पर आजादी का परचम लहरा दिया था. ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक नया डायनेमिक और रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया था और जिन्होंने अपनी तारीखी एड्रेस को एक स्लोगन में खत्म किया था जो हिंदुस्तान का बैटल क्राई बन गई थी. और वो स्लोगन क्या था? इनकलाब जिंदाबाद. इनकलाब जिंदाबाद. आप भी कहिए, इनकलाब जिंदाबाद. उन्होंने आजादी को पहली बार एक नया माने दिया. इन अल्फाज में, पंडित जी के अल्फाज में, उनकी तकरीर में से गौर कीजिएगा. हमारा अकीदा है कि दूसरी कौमों की तरह हिंदुस्तान के लोगों का हक है कि वो आजादी हासिल करें, उनको उनकी मेहनत का फल मिले, उनको जिंदगी की हर जरूरत मैसर हो. ये डेमोक्रेसी नहीं आई है, हम गुलाम हैं तब वो कह रहे हैं. हमारा अकीदा है कि अगर कोई हुकूमत आवाम को उनके हक से महरूम करती है, अगर कोई भी हुकूमत आवाम को
से महरूम करती है, महरूम रखती है और उन पर जबर करती है, तो आवाम को ये पूरा हक है उस सरकार को पूरे तौर से रिजेक्ट कर दें। आवाम को ये पूरा हक है उस सरकार को रिजेक्ट कर दें। ये पंडित जी कह रहे हैं। यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरे खाओ तो दिल हमारा बढ़े। कलाम कैफी आज़मी। यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरे खाओ तो दिल हमारा बढ़े। इस तरह जम के तूफान में रखो कदम, के कदम चूमने को किनारा बढ़े। यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरे खाओ तो दिल हमारा बढ़े। यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरे खाओ तो दिल हमारा बढ़े। कलामे सागर निजामी। अमन की खोज में रहा नेहरू, अमन की खोज में रहा नेहरू। शम्मो इंसाफ़े हक का परवाना, शम्मे इंसाफ़े हक का परवाना। लाख तूफान बर्क़ो बाद आए, तूफान आते गए, लाख तूफान बर्क़ो बाद आए। शम्मा अपनी जलाई चलते रहे, शम्मा अपनी जलाई चलते रहे। तीर सीनों पे पड़ रहे थे मगर हक का परचम उठाए चलते रहे। अपनी अपनी सलीब कांधों पर, सलीब का मतलब है क्रॉस। जीसस क्राइस्ट bore the cross to the Mount Calvary। अपनी अपनी सलीब कांधों पर मुस्कुराकर उठाए चलते रहे। जेल खानों में बंद होकर भी नगमे हक सुनाए चलते रहे। रसनोदार शाखे गुल थी उन्हें, जो हैंगमैन्स रोप थी, जो हैंगमैन्स रस्सी थी, वो तो उनके लिए एक गुलाब की टहनी थी। रसनोदार शाखे गुल थी उन्हें, मौसम में गुल पे छाए चलते रहे। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी, बीच से ले चलो कारवां साथियों। कलामे कैफी आज़मी। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी, बीच से ले चलो कारवां साथियों। जैसे शोला भड़कता है भड़को कभी, जैसे शोला भड़कता है भड़को कभी, होता जाता है धुंधला धुआं साथियों। होता जाता है धुंधला धुआं साथियों, होता जाता है धुंधला धुआं साथियों। गोलियां पड़ रही थीं सीनों पर। कलामे सागर निजामी। गोलियां पड़ रही थी सीनों पर और वो मुस्कुराए चलते रहे। हमला आवर था एक जहां लेकिन, हमला आवर था एक जहां लेकिन, हक से वो लो लगाए चलते रहे। जिंदगी अपनी त्याग दी तूने, जिंदगी अपनी त्याग दी तूने, ए परस्तार हक सलाम तुझे। ए परस्तार हक सलाम तुझे, ए निगहदार हक सलाम तुझे। अपना गुलशन भी एक, अपना सहरा भी एक, अपने कांटे भी एक, अपना दामन भी एक। अपना गुलशन भी एक, अपना दामन भी एक, अपने कांटे भी एक, अपना सहरा भी एक। इस मोहब्बत से, इस मोहब्बत से दुनिया को आवाज दो।
साथ सारा जहां साथियों ले चलो साथ सारा जहां साथियों यूं बढ़ो जैसे लहरा के तारा बढ़े ठोकरे खाओ तो दिल हमारा बढ़े ठोकरे खाओ तो दिल हमारा बढ़े ठोकरे खाओ तो दिल हमारा बढ़े। हाज़रीन, अब्बास साहब आगे फरमाते हैं 1939 में जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण मेनन और इंदिरा गांधी के साथ बार्सिलोना गए। वहां उस वक्त फासिस्ट फोर्सेस बमबारी कर रही थी। ठीक उसी तरह जैसे आज इजराइल फिलिस्तीन के मासूम आवाम को मौत के घाट उतारता है, ठीक उसी तरह बमबारी कर रही थी। वापस आकर इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में पेरिस में पंडित जी ने यह बयान दिया। क्या बयान दिया? गौर कीजिएगा पंडित जी की जुबानी। बार्सिलोना में मैंने आंखों से तबाह बिल्डिंग्स, हैरतनाक खंडर और बमों के खौफनाक आवाजें सुनी हैं। ये तस्वीर मेरे दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गई है और हर रोज स्पेन या चीन पर गिराए जा रहे बमों की खबरें मुझ पर खंजर की जैसी चलती हैं। लेकिन इस तस्वीर से बड़ी एक और तस्वीर है, और वो तस्वीर क्या है? वो स्पेन के उन बहादुर लोगों की तस्वीर है जिन्होंने 2 साल इस खौफनाक हमले के खिलाफ बहुत बहादुरी के साथ जंग की है और अपने जख्म और खून से ऐसी तारीफ लिखी है कि आने वाले जमाने को लोगों को प्रेरित करती रहेगी। हाज़रीन, नेहरू ने जो बयान 1939 में दिया था, वो आज के हालात में फिलिस्तीन की मासूम जनता के लिए ऐसा है जैसे उनकी गायबाना आवाज आज भी गूंज रही है। ठीक उसी तरह जैसे आज इजराइल फिलिस्तीन के मासूम आवाम को मौत के घाट उतार रहा है, ठीक उसी तरह। और फिर सागर निजामी का कलाम, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जंग को किस तरह से निगेट कर दिया, उसको चकनाचूर कर दिया। फरमाते हैं, अमन के देवता जवाहर ने इस तसव्वुर ही को कुचल डाला। किस तसव्वुर को? इस तसव्वुर ही को कुचल डाला कि लड़ाई है प्रोग्रेस की कलीद। कलीद मीन्स की, चाबी। कि लड़ाई है प्रोग्रेस की कलीद और एटम हयात का जीना, एटम बॉम्ब और एटम हयात का जीना। टैंक है शस्त्र जिहाद का जीना। टैंक, लड़ाई, एटम के लड़ाई है प्रोग्रेस की कलीद और एटम हयात का जीना। टैंक है शस्त्र जिहाद का जीना। जंग अमृत है, जंग अमृत है, जंग आबे हयात, जंग है आदमी की राहे निजात। The other view, जवाहरलाल नेहरू's view. अपने सोजे जिगर की गर्मी से, अपने सोजे जिगर की गर्मी से तेग को मोम कर दिया उसने, तलवार को मोम कर दिया उसने। तुंड शोलों को कर दिया शबनम, खार को शाखे गुल में डाल दिया। दीने इंसानियत का हामी था, उनसे दुनिया का वो बयामी था। जात और पात से बुलंद
जात और पात से बुलंद था वो, मजहब और कौम का असीर न था। अपने सोजे जिगर की गर्मी से तेग को मोम कर दिया उसने। और जवाहरलाल का फलसफा क्या था, उनकी फिलॉसफी क्या थी? कलाम सागर निजामी, जितने महकूम हो वो हाकिम हो। क्या बात है। जितने महकूम हो वो हाकिम हो। जो निगाहें उठा नहीं सकते, जो निगाहें उठा नहीं सकते, वो नजर से नजर मिला के चले। वाह वाह वाह। सर झुकाए जहां में जो कौमें, सर झुकाए जहां में जो कौमें, फख्र से वो भी सर उठा के चले। बेज़बानों की एक हस्ती हो, बेज़बानों की एक हस्ती हो, वो भी आजाद हो सबा की तरह। वाह वाह। वो भी आजाद हो सबा की तरह। जो निगाहें उठा नहीं सकते, वो नजर से नजर मिला के चले। वो नजर से नजर मिला के चले। सर झुकाए जहां में जो कौमें, फक्र से भी वो सर उठा के चले। बेजुबानों की एक हस्ती हो, बेजुबानों की एक हस्ती हो, वो भी आजाद हो सबा सबा की तरह। बेजुबानों की एक हस्ती हो, वो भी आजाद हो, वो भी आजाद हो, वो भी आजाद हो सबा की तरह। शाम आजाद हो, शाम आजाद हो, सहर आजाद। शाम आजाद हो, सहर आजाद, शम्स आजाद हो। शम्स आजाद means the sun and the moon. शम्स आजाद हो, कमर आजाद। कलम आजाद हो, ज़बां आजाद। वाह वाह। कलम आजाद हो, ज़बां आजाद, और फिक्र आजाद हो, बयां आजाद। क्या बात, फिक्र आजाद, बयां आजाद। शम्स आजाद हो, कमर आजाद हो। शम्स आजाद हो, कमर आजाद हो। शम्स आजाद हो, कमर आजाद हो। कलम आजाद हो, ज़बां आजाद हो। फिक्र आजाद हो, बयां आजाद हो। फिक्र आजाद हो, बयां आजाद हो। फिक्र आजाद हो, बयां आजाद हो। क्या बात। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तलाशे हिंद, जो पंडित नेहरू की एक ऐसी किताब है जिसने हमारे उनके ख्यालात को एक आबशार की तरह हमारे दिल और दिमाग में बसा दिया है। 1920 और 30 के बीच मेरी जद्दोजहद, उसमें फरमा रहे हैं 1920 से 30 के बीच मेरी जद्दोजहद मेरे सूबे तक ही सीमित रही। मैं सूबे के 48 जिलों में शहर शहर और गांव गांव घूमता रहा। हर दौरान मैंने हिंदुस्तान के सारे शहर, छोटे छोटे कस्बे छान डाले। एक एक गांव में पहुंचा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मसलों का जिक्र करता था।
मेरे दिल में एक और ही जोश था। हिंदुस्तान के लोग और सरजमीन मेरे सामने फैली हुई थी। मैंने हिमालय की सैर की, जिसके साथ बहुत सी कहानियां और अफसाने वाबस्ता हैं, और जिसने हमारे ख्यालात और अदब को बहुत गहरा असर डाला है। बड़े बड़े दरियाओं में जो पहाड़ों से निकलकर हिंदुस्तान की सरजमीन में बहते हैं, मेरे दिल को लुभाया, मुझे अपनी तारीख से बेशुमार किस्से याद दिलाए। मैंने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा के गारों में संतराशी के नमूनों और दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों की स्टडी की है। आगरा और दिल्ली के खूबसूरत इमारतें देखी हैं, जिनका एक एक पत्थर हाल से हिंदुस्तान की हिस्ट्री सुनाता है, और आप सब लोग उसी हिस्ट्री के शहर के वाबस्ता लोग हैं, दिल्ली के। खोला फलक दे ज़मीं दे फिजा दे। मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। खोला खोला खोला। महात्मा गांधी gave Jawaharlal Nehru Ashirwad, his blessing. Live for many years and remain the Jawahar of India. Nehru embraced the entire universe, all religions, all cultures, all civilizations. मक्के में कोई ढूंढे, in the words of Hazrat Amir Khusro, मक्के में कोई ढूंढे, काशी में कोई जाए, संसार कुल को पूजे, कुल को जगत सराय। सैया वाह, सैया मैं अपने पीके पैया परूं ना काहे। हर कौम रास्त राहे, दीने व किबले गाहे। हर कौम रास्त राहे, दीने व किबले गाहे। हर कौम का एक ही रास्ता है और एक ही मंजिल। वाह। आज के दौर में जब हम अखबारों में पंडित जी को ढूंढ रहे हैं कि किस मेन अखबार में पंडित जी की खबर छपेगी, पंडित जी की तस्वीर छपेगी, हम जानेंगे। हमारे बचपन में कप्तान गेट के बाद नेहरू हिल पे हम जाया करते थे, और वहां पे गुलाब की कलियां बांटी जाती थी, और हमारे लिए फख्र का दिन होता था कि वो हम बाल दिवस के रूप में मनाते थे। पर हमें थोड़ा याद करना चाहिए इस चीज को। सागर निजामी साहब नेहरू साहब की शख्सियत पे क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा, इसमें पूरा बयां हो जाता है। जगमगाता हुआ निशान था वो, जगमगाता हुआ निशान था वो, नई तहजीब का अलम बरदार। जगमगाता हुआ निशान था वो, नई तहजीब का अलम बरदार। वीर का साज, वीर
के साज दिल का सोज लिए, वीर मतलब महावीर के साज दिल का सोज लिए, अहिंसा परमो धर्मा। महावीर के साज दिल का सोज लिए, कृष्ण की शोक बांसुरी का फसून, कृष्ण की शोक बांसुरी का फसून मतलब उसका जादू। राम और लक्ष्मण का त्याग लिए, राम और लक्ष्मण का त्याग लिए, और भरत की बुलंद किरदार, और भरत की बुलंद किरदार, रूहे सीता का नूर दिल में लिए, रूहे सीता का नूर दिल में लिए, आंधियों में लिए वफा के चिराग, आंधियों में लिए वफा के चिराग। बुद्ध के एहसास के कवल की महक, गौतम बुद्ध के एहसास के कवल की महक, और मोहम्मद के फूलों की खुशबू, और मोहम्मद के फूलों की खुशबू, दिले खुसरो का सोजो साज लिए, और ओम रास्ताए दीने वा किबला गाए। दिले खुसरो का सोजो साज लिए, रूहे रसखान का गुदाज लिए, रसखान की गहराइयां लिए, रूहे रसखान का गुदाज लिए। जगमगाता हुआ निशान था वो, नई तहजीब का अलम बरदार, जगमगाता हुआ निशान था वो। और रूहे अकबर का, रूहे अकबर यानी शहंशाह अकबर, रूहे अकबर का इस्तिराब लिए, जो उनकी टेंशन थी, इस्तिराब था, जिससे दीन इलाही पैदा हुआ। रूहे अकबर का इस्तिराब लिए, एक नए इश्क की शराब लिए, लिए दारा के कल्ब की धड़कन, दारा शिको, दारा शिको जिसने उपनिषद और वेद का फारसी में तर्जुमा किया, लिए दारा के कल्ब की धड़कन, एक नई जुस्तुजुए हक की लगन। रूहे ईसा का, जीसस क्राइस्ट, रूहे ईसा का सोजो दर्द लिए, दोष पर खून भरी सलीब लिए। The cross dipped in blood which Christ carried on his shoulder. दोष पर खून भरी सलीब लिए, नगमे इंजील के सुनाती हुई, इंजील बाइबल, नगमे इंजील के सुनाती हुई, शेर शेली के गुनगुनाती हुई। शेली, the famous romantic poet, he was a blend of the east and the west. यही चीज नेहरू के लिए यूनिक थी। नगमे इंजील के सुनाती हुई, शेर शेली के गुनगुनाती हुई, और मगरिबी हिकमतें लुटाती हुई। इसी तहजीब ने जवाहर को इल्मो इदराके जिंदगी बख्शा, taught him the knowledge and taught him the depth. इल्मो इदराके जिंदगी बख्शा, और क्या बख्शा, जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर मुखर्जी ने किया था, गंगा जमनी लहर का सरमाया, गंगा जमनी लहर का सरमाया। गंगा जमनी लहर का सरमाया, जगमगाता हुआ निशान था वो। गंगा जमनी लहर का सरमाया, जगमगाता हुआ निशान था वो। नई तहजीब का अलम बरदार, वीर कैसा से दिल का सोज लिए, रूह सीता का नूर दिल में लिए, रूह रसखान का गुदाज लिए, दिले खुसरो का सोजो साज लिए, रूह ईसा का सोजो दर्द लिए। गंगा जमनी
लहर का सरमाया जगमगाता हुआ निशान था वो 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 मुत्तहिद जिंदगी का एक तोहफा, यानी हमारे कंपोजिट कल्चर का मुत्तहिद जिंदगी का एक तोहफा इसी तहजीब ने उसे सौंपा, इसी तहजीब ने उसे सौंपा, इसी ने नेहरू की फिक्र को बख्शा। उनकी फिक्रमंदी को क्या बख्शा? इसी ने नेहरू की फिक्र को बख्शा। सेकुलर नज्म का हसीन ख्याल, गौर कीजिए, सेकुलर नज्म का हसीन ख्याल। फिर तो नेहरू की हक पसंदी ने, फिर तो नेहरू की हक पसंदी ने सेकुलर नज्म के तसव्वुर को, सेकुलर नज्म के तसव्वुर को जामा पहना दिया हकीकत का, जामा पहना दिया आजाद हिंदुस्तान की हकीकत का। इसी और आगे क्या कह रहे हैं, आगा कर रहे हैं, हमको चौथाई दे रहे हैं, गौर कीजिएगा। इस हकीकत पे आंच आने ना पाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस हकीकत पे आंच आने ना पाए, शमा ये जिंदगी की बुझने ना पाए। इस हकीकत पे आंच आने ना पाए, शमा ये जिंदगी की बुझने ना पाए। इसी शमा की रोशनी पर है, इसी शमा की रोशनी पर है अपने जीवन के नाव की पतवार, अपने जीवन के नाव की पतवार, अपने देश की नाव की पतवार, अपने जीवन के नाव की पतवार। इस हकीकत पे आँच आने न पाए, शम्मा ये जिंदगी की बुझने न पाए। गंगा जमनी लहर का सरमाया जगमगाता हुआ निशान था वो, गंगा जमनी लहर का सरमाया जगमगाता हुआ निशान था वो। पंडित नेहरू का प्रेसिडेंशियल एड्रेस, कांग्रेस लाहौर सेशन, दिसंबर 1929। अपनी तकरीर में क्या कह रहे हैं? आज हम हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी के लिए उठ खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने अंग्रेजी पार्लियामेंट के इस हुक्म को ना कभी एक्सेप्ट किया है और ना कभी करेगी कि वो किसी भी सूरत पर हम पे हुक्मरानी करें। हमसे कोई अपील नहीं करते, मगर इस दुनिया के पार्लियामेंट और दुनिया के जमीन से ये अपील जरूर करेंगे कि हिंदुस्तान किसी फॉरेन डोमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई मुल्क भी, खास तौर से इंग्लैंड हमारे इरादे की पुख्तगी को कम समझने या उसका गलत मतलब निकालने की हिम्मत ना करे। हमारे इरादे की पुख्तगी या उसे कम समझने, उसका गलत मतलब निकालने की हिम्मत ना करे। नेहरू का ये एड्रेस न सिर्फ इंपीरियलिज्म और उसकी हामियों के लिए, बल्कि हिंदुस्तानी सरमाएदारों और जागीरदारों के लिए भी एक चैलेंज था। आगे क्या कहते हैं? हमें फैसला करना है कि हम किसके फायदे के लिए इंडस्ट्री को बढ़ाएं और हमारे खेतों की यह पैदावार किसके लिए है। आज हमारी धरती से ये तो अनाज पैदा हो रहा है, क्या इसमें खेत में काम करने वाले मजदूर और किसानों के लिए नहीं है? यह अनाज इस खेत में काम करने वाले मजदूर और किसानों के लिए नहीं है?
हमारे अवाम का नंगापन, उनकी कच्ची झुग्गियां और झोपड़ियां, हमारे अवाम का नंगापन, उनकी कच्ची झुग्गियां और झोपड़ियां ब्रिटिश साम्राज्य की देन है, ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, इन किसानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, तांगे वालों के नाम, कारखानों के भूखे जियालों के नाम, कारखानों के भूखे जियालों के नाम। अब्बास साहब फरमाते हैं, वो इंसान जिसने रावी के किनारे मुकम्मल आजादी का परचम बुलंद किया था, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके अल्फाज में रोमांच भी था और सरफरोशी भी थी। हिंदुस्तानी नौजवानों की पूरी नस्ल सफेद घोड़े पर सवार उस जवान की शहदा थी। हम सब उससे पागलों की तरह मोहब्बत करते थे, बल्कि उसकी तरह शेरवानी पहन के गुलाब की कली लगाकर ऐसे ही दीवाने होकर घुमा करते थे। कलामे सागर निजामी एक दुआ है, आप गौर फरमाइए। ए मेरी जन्मभूमि ए माता, पेट से माँ के खाके कब्र तलक, तेरी गोदी बहिश्ते राहत है, तेरी गोदी, आगे आगे मुलाहिजा करिएगा, तेरी गोदी बहिश्ते राहत है, तूने इंसान के जहन की झोली हिकमते लाजवाल से भर दी। उस हिकमत से, उन नगीनों से तूने झोली भर दी, और वो क्या झोली थी? दौलते बेमिसाल से भर दी, और हर एक को उसका ड्यू दिया। इल्मो इरफान के प्यासे लोगों को, those who sought knowledge, इल्मो इरफान के प्यासे लोगों को, नगमे सरमदी के प्यासों को कृष्ण की तूने बांसुरी बख्शी, कृष्ण की तूने बांसुरी बख्शी। और जुस्तजुए निजात थी उनको, those who wanted to rise above the rigors of this world, जुस्तजुए निजात थी जिनको, उन्हें गौतम की आगही बख्शी, गौतम बुद्ध की आगही बख्शी। साजे तौहीद के जो शहदा थे, who wanted to believe in one creator, साजे तौहीद के जो शहदा थे, उन्हें नानक की नगमगी बख्शी, गुरु नानक की नगमगी बख्शी। और बादए अमन के जो प्यासे थे, those who wanted peace, बादए अमन के जो प्यासे थे, उन्हें गांधी की आश्ती बख्शी। अब मुलाहिजा करिए कि अब शायर क्या कहते हैं। और जो तेरे करम को आया जोश, धर्म जन्मभूमि और माता से कह रहे हैं, और जो तेरे करम को आया जोश, तो उलट कर हर एक हिजाब कदीम हाल को दौलत जवाहर दी, जवाहरलाल नेहरू। और जो तेरे करम को आया जोश, तो उलट कर हर एक हिजाब कदीम हाल को दौलत जवाहर दी। एक नया लाले शब चिराग दिया, एक नया लाले शब चिराग दिया, अहले दिल साहिबे दिमाग दिया। लाले शब चिराग दिया, अहले दिल साहिबे दिमाग दिया।
एक नया लाल शब चराग दिया, अहले दिल साहिबे दिमाग दिया। जवाहरलाल नेहरू। अहले दिल साहिबे दिमाग दिया। 27 मई 1964 को ये अहले दिल साहिबे दिमाग नेहरू ने आखिरी सांस ही नहीं ली, बल्कि उनके साथ हम 45 करोड़ हिंदुस्तानी भी मर गए। ये अब्बास साहब कह रहे हैं, आई एम नॉट एन आइलैंड में। पूरी कौम पर खामोशी छाई हुई थी। खेतों में किसान, मिलों में मजदूर, दफ्तरों में क्लर्क, घरों में खवातीन, स्कूलों में बच्चे, हर कोई मौत को महसूस कर रहा था। अगर नेहरू मर गए, तो कौन जिंदा रहेगा? अगर नेहरू मर गए तो कौन जिंदा रहेगा? 27 मई 1964 को दोपहर के 2 बजे जिंदगी की रफ्तार थम गई। आदमियत का कदरदाना रहा, दर्द इंसानियत खुदा हाफिज। आदमियत का कदरदाना रहा, दर्द इंसानियत खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मर्गे नेहरू पे ये हुआ महसूस, मर्गे नेहरू पे ये हुआ महसूस, जैसे दिल पर कोई चट्टान गिरे, जैसे दिल पर कोई चट्टान गिरे, रूह पर जैसे आसमान गिरे। तुमने, अल्लाह की तरफ इशारा है, तुमने हम बेकसों से छीन लिया, तुमने हम बेकसों से छीन लिया, तुमने हम बेबसों से छीन लिया। दर्द दिल, अब दर्द दिल किससे अब करेंगे बयां, दर्द दिल किससे अब करेंगे बयां। दर्दमंदों का रास्ता न रहा, दर्दमंदों का रास्ता न रहा। किससे जिक्रे बला कशी होगा, किससे जिक्रे बला कशी होगा, सरपरस्ते बला कशा न रहा। अब जुबां का खुदा ही हाफिज है, अब जुबां का खुदा ही हाफिज है, दहर में अपना हम जुबां न रहा। किससे अब दास्ताने गम कहिए, हाय वो जाने दास्तां न रहा। दर्दे इंसानियत खुदा हाफिज, आदमियत का कदरदान न रहा। दर्दे इंसानियत खुदा हाफिज, आदमियत का कदरदान न रहा। मर्गे नेहरू पे यूं हुआ महसूस, जैसे दिल पे कोई चट्टान गिरे, रूह पे जैसे आसमान गिरे। दर्द दिल किससे करेंगे बयां, दर्दमंदों का राज़दाना रहा। अब जुबां का
दहर में अपना हम जुबान रहा, दर्द इंसानियत खुदा हाफिज, दर्द इंसानियत खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हम पंडित जी को जंग आज़ादी और वजीर आज़म के किरदार में जानते हैं और एक लेखक के तौर पर भी जानते हैं, पर वो जाते जाते अपनी वसीयतनामा में क्या कह के जाते हैं वो भी हमारे लिए ऐसा एहसास है कि जिससे बस खुशबू की तरह महसूस किया जा सकता है। गौर कीजिए उनका वसीयतनामा। मुझे भारत के आम लोगों से इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना हौसला मिला है कि मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। मैं अपने बचपन से इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी के संगम से जुड़ा रहा हूं। ये संगम हमारे देश, हमारे भारत की सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रहा है। और गंगा सदा बहने वाली, निरंतर बहने वाली, फिर भी सदा वही गंगा, मेरी गंगा। मेरी ये गंगा मुझे हिमालय में बर्फ से ढकी हुई चोटियां और उसकी गहरी घाटियों की याद दिलाती है, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं, जहां मेरी जिंदगी और मेरे कर्म तय हुए हैं। सूरज की रोशनी में मुस्कुराती और खेलियां करती हुई शाम के साए में गहरी, उदास और रहस्य से भरी हुई, मानसून के दरमियान सागर सी विशाल और गरजती हुई गंगा, ये सदा मेरे लिए भारत के अतीत की याद के रूप में रही है और आज भी बह रही है और आगे मुस्तकबिल में भी महासागर में बहती रहेगी। मैं चाहता हूं मेरी मौत के बाद मेरे जिस्म को सुपुर्द आतिश कर दिया जाए, यानी उसे जला दिया जाए और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। और मेरी ये गुजारिश है, इसमें से मुट्ठी भर राख मेरी गंगा में बहा दी जाए, जो हिंदुस्तान के दामन को चूमते हुए समुंदर में जा मिले। मेरी राख का ज्यादा हिस्सा हवा में ऊपर ले जाकर खेतों में बिखेर दिया जाए, जिन खेतों में हिंदुस्तान के किसान अपना पसीना बहाते हैं, ताकि मेरे वजूद का हर हिस्सा वतन की ख्वाब में मिलकर एक हो जाए। हमारी महान विरासत पर मुझे फख्र है और मैं सचेत हूं, और उन सभी लोगों की तरह मैं उस अटूट श्रृंखला का हिस्सा भी रहा हूं। मैं अपने भारत की मिट्टी में मिलजुल कर, उसके जर्रे जर्रे में कूद कर अपनी जान से प्यारे हिंदुस्तान के कण कण का हिस्सा बन जाऊं, उसके कण कण का, उसके जर्रे जर्रे का हिस्सा बन जाऊं। मंजरे जीस्त से जुदा होकर जीस्त पर और छा गया नेहरू। खाक होकर भी वो फना न हुआ, खाक होकर भी वो फना न हुआ, रूहो दिल में समा गया नेहरू। हरमो दैर हो कि वीराने, मंदिर हो मस्जिद हो वीराना हो, हरमो दैर हो कि वीराने, कोह सहरा हो या दयार चमन, कोह सहरा हो या दयार चमन, झोपड़े हो कि कसर हो हर जगह, या झोपड़े हो या महल हो, झोपड़े हो कि कसर हो हर जा,
उसकी यादों के हैं दिए रोशन। हर जा उसकी सुगंध बिखरी है, हर जा उसकी सुगंध बिखरी है, हर तरफ उसकी याद की खुशबू, हर तरफ उसकी जिंदगी की महक, जैसे हर सिम चल रहा है वो। हर तरफ उसकी जिंदगी की महक, जैसे हर सिम चल रहा है वो। शम्मा की लौ से पर्दे गुल से, शम्मा की लौ से पर्दे गुल से मुस्कुराता निकल रहा है, मुस्कुराता निकल रहा है। व्यास गोदावरी महानदी, व्यास गोदावरी महानदी, रुदे झेलम चिनाब और गंगा, कृष्णा और ताप्ती तवी इंडस, नर्मदा ब्रह्मपुत्र और जमुना, कतरे कतरे में जज्ब है लोगों, कतरे कतरे में जज्ब है लोगों। पूरे हिंदुस्तान की अजमत याद बिखरी हुई है खेतों में, याद बिखरी हुई है बागों में, याद बिखरी हुई है खेतों में, याद बिखरी हुई है बागों में। और ये याद पूरी दुनिया में फैली हुई है। अब भी नेहरू की आहे नीम शबी पे करे कल्ब और जां में गूंजती है, गूंजती है जहान में, सारी दुनिया में गूंज रही है, गूंजती है जहान में सारे, नील के साहिलों पे गूंजती है। इजिप्ट, इजिप्ट नील के साहिलों पे गूंजती है, वोल्गा के हंसी किनारों पर रशिया, वोल्गा के हंसी किनारों पर और डॉन की पुरसुकून लहरों पर, डॉन की पुरसुकून लहरों पर, मिसिसिपी के साहिलों पे कभी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, मिसिसिपी के साहिलों पे कभी, और कभी रावी के तट पे गूंजती है, कभी जमुना के तट पे गूंजती है, कभी गंगा के तट पे गूंजती है, और कभी थेम्स के किनारों पर इंग्लैंड, और कभी थेम्स के किनारों पर गूंजती है हमारी जान बनकर। यूं जिया इस समाज में नेहरू, जैसे दलदल में शगुफ्ता कमल। यूं जिया इस समाज में नेहरू, जैसे दलदल में शगुफ्ता कमल, जैसे शोलों में फूल जूही का, जैसे शोलों में फूल जूही का, रेगिस्तानों में जैसे नकले गुलाब, जैसे तूफान में रोशनी का सुतून, लाइट हाउस, जैसे तूफान में रोशनी का सुतून, जैसे पत्थर में ज़ाफ़रान का फूल, यानी केसर का फूल, जैसे पत्थर में ज़ाफ़रान का फूल, खाक में जैसे कीमती गौहर, लगीना, खाक में जैसे कीमती गौहर, जैसे संगे श्याम में सोना चमकता हुआ, जैसे संगे श्याम में सोना, जैसे बंजर जमीन में खिल उठे, जैसे बंजर जमीन में खिल उठे, साजे सब्ज़े शादाब लहलहाता चमन, एकदम हरा भरा बंजर जमीन में सब्ज़े शादाब लहलहाता चमन। यूं जिया इस समाज में नेहरू, जैसे दलदल में एक शगुफ्ता कमल, जैसे दलदल में एक शगुफ्ता कंवल, जैसे शोलों में फूल
जूही का रेगजारों में जैसे नखले गुलाब, जैसे तूफान में रोशनी का सुतून, जैसे संग सियाह में सोना, जैसे बंजर जमीन में खिल उठे, जैसे बंजर जमीन में खिल उठे, सब्ज़ो शादाब लहलहाता चमन, सब्ज़ो शादाब लहलहाता चमन, सब्ज़ो शादाब लहलहाता चमन। और आखिर में मुलाहिज़ा फरमाइए उनकी सबसे मशहूर तकरीर, उसका चंद इक़्तिबास। जवाहरलाल नेहरू स्पीच, Tryst with Destiny, 15th of August 1947. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time has come when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. A new star rises. A new star rises, the star of freedom in the east. A new hope comes into being, a vision long cherished. A vision long cherished materializes. May the star never set and that hope never be betrayed. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India, with equal rights, privileges, and obligations. We cannot encourage any form of communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or action. The ambition of the greatest man of our generation, Mohandas Karamchand Gandhi, is to wipe every tear from every eye. That may be beyond us. But so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work and to work and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the whole world. जो निगाहें उठा नहीं सकते, वो नजर से नजर मिला के चले। सर झुकाए जहां में जो कौमें, फक्र से वो भी सर उठा के चले। शम्स आजाद हो, कमर आजाद
फिक्र आजाद हो, ज़बां आजाद हो, फिक्र आजाद हो, कलम आजाद हो, ज़बां आजाद हो, ज़बां